नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको पुखराज की कीमत का निर्धारण किस तरह से करना चाहिए आपको क्रमबद्ध तरीके से दिखाऊंगा। मैं आपको कुछ पुखराज के रंगीने सामने आपको दिखाऊंगा और उसकी क्वालिटी कीमत के अकॉर्डिंग कैसी होना चाहिए इसके विषय में आज मैं बताना चाहता हूं। पुखराज की कीमत क्या होना चाहिए, किस क्वालिटी का पुखराज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, किस क्वालिटी का पुखराज निम्न होना चाहिए, यह आपको क्रमबद्ध तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे सामने कुछ स्टोन रखे हुए हैं, सभी पुखराज हैं, असली पुखराज हैं और देखने में सभी अच्छे लग रहे हैं। 5 कैटेगरी के ये पुखराज हैं, जिनमें से वजन के हिसाब से देखा जाए तो 3.5 कैरेट से 5.5 कैरेट के बीच में इनका वजन है और रत्ती के हिसाब से यदि देखा जाए तो सभी पीस लगभग 6 रत्ती, 7 रत्ती और 10 रत्ती के आसपास का वजन होगा। अब इनकी कीमतों का निर्धारण हम कैसे करेंगे, ये आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए भी इसकी क्वालिटी का अंदाज़ लगा सकते हैं। मोबाइल से आप जूम करके इसकी क्वालिटी देखकर आसानी से इसकी कीमत का आइडिया आप लगा सकते हैं। पुखराज कलर पुखराज की कीमत जो निर्धारित होती है वह उसके कलर और उसकी प्योरिटी के द्वारा निर्धारित होती है। जितना अच्छा पुखराज का कलर रहेगा, पीला रहेगा, गोल्डन येलो रहेगा, उसी हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ साथ पुखराज में प्योरिटी और क्लियरनेस भी आना बहुत ज़रूरी है। अर्थात पुखराज क्लीन होना चाहिए और साथ में उसका कलर भी यदि बढ़ता है तो उसकी कीमत निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। हम यहाँ पर सभी पुखराज आपको देख रहे हैं, लगभग पीले दिखाई दे रहे हैं, कुछ गोल्डन पीले हैं, डार्क येलो कलर के हैं और लगभग अभी आपको देखने में सभी लगभग एक क्वालिटी के दिखाई दे रहे होंगे, परंतु इनकी कीमत में काफ़ी फ़र्क है, इनकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। यह इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे? यदि हम एक एक पुखराज आपको यहाँ पर अपने हाथ के अंदर रख कर यदि आपको क्वालिटी दूर से दिखाते हैं तो यह आपको सामान्यतः है सभी पुखराज सिर्फ साइज का अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी क्वालिटी में ज़्यादा कोई आपको फ़र्क समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इन्हीं पुखराज में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा क्वालिटी निम्न है, इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे और कौन सा अत्यधिक कीमत का रखता है और कौन सा पुखराज निम्न कीमत रखता है, इसका निर्धारण हम आज आसानी से आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम निम्न श्रेणी का पुखराज उठा के आपको बता रहे हैं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए और कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे ये एक पुखराज है, देखने में आपको बढ़िया पीले और गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है, परंतु जब हम इसको और क्लियर मोबाइल के क्लोज लेंस के क्लोज लेके आते हैं और जूम करके दिखाते हैं इस स्टोन को, आपके मोबाइल में भी कैमरा में जूम होगा, यदि आप उसे जूम करके देखिएगा तो इसकी क्लियरिटी आपको स्पष्ट हो जाएगी कि पुखराज किस तरह से या अंदर से इंक्लूजन्स अत्यधिक मात्रा में भरे हुए हैं। फ्रेंड्स, इंक्लूजन्स जो होते हैं, अर्थात इंक्लूजन से मतलब होता है कि पुखराज के अंदर जो नैसर्गिक संरचनाएं पाई जाती हैं, इन संरचनाएं प्राकृतिक होती हैं और ज़मीन में जब पत्थर बनता है, लाखों वर्षों में इस पत्थरों का निर्माण होता है, उसी समय उसके अंदर जो इंक्लूजन्स रह जाते हैं, मिट्टी आदि कुछ भी ट्रैप हो जाता है, तो वो ही स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। अर्थात ये जो इंक्लूजन्स होते हैं यही असली पत्थर की पहचान होती है, परंतु इन इंक्लूजन्स के कारण इसकी कीमत काफ़ी घट जाती है। तो ये पुखराज जो आप देख रहे हैं, ये पुखराज देखने में तो काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ से हम देखते हैं बिना जूम के, यदि मोबाइल से हम सामान्यतः देखते हैं तो यह पीला और अच्छा पुखराज दिखाई दे रहा है और 3.5 कैरेट का है, अर्थात लगभग 6 रत्ती का पुखराज है। तो इसकी कीमत जो है निम्न होना चाहिए। यदि इसके अंदर जो इंक्लूजन्स है वो यदि समाप्त हो जाते हैं कि और या क्लियरिटी यदि इसमें आ जाती है, क्लीन हो जाता है, तो उसकी कीमत ये मान के चलिए आप लगभग 3x 4x के बराबर हो जाएगी। यदि यदि इसकी कीमत 3,000 रुपये कैरेट है या 3,000 रुपये रत्ती है और यदि इसके इंक्लूजन सभी क्लियर हो जाते हैं और यह क्लीन हो जाता है तो उसकी कीमत 3x या 4x अर्थात 10,000 रुपये, 12,000 रुपये कैरेट आज डेट में उसकी कीमत होना चाहिए। बाकी भविष्य में जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय कीमत का निर्धारण अलग रहेगा। फिर इसी दूसरा पुखराज हम इससे थोड़ा बेटर या उससे थोड़ा अच्छा दिखाई देंगे। यह थोड़ा उससे कलर में कम क्वालिटी रखता है, किंतु
उससे ज़्यादा साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ आपको एक ही जो जेरम्स या फिशर टाइप का दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो एक जरम दिख रही है, इसी कारण इसकी भी वैल्यू उससे तो अच्छी है, क्योंकि उसके मुकाबले क्लियरिटी अच्छी है, कलर उससे थोड़ा कम है, लेकिन साफ़ सफाई में और सुडौलता, इसके साथ साथ वजन में भी ये ज़्यादा है। वो 3.5 कैरेट का है, तो ये लगभग 4 कैरेट का पुखराज है। तो इन दोनों में जो बेटर पुखराज है वो 4 कैरेट वाला, जो जो हम दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पुखराज ज़्यादा अच्छा है। इसमें छोटे वाले पुखराज में इंक्लूजन्स हैं, इस कारण से मैं उसको प्राथमिकता नहीं देता हूँ। यदि आप भी पुखराज खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप पुखराज की प्योरिटी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि उसकी कलर लस्टर पर। उसके पुखराज जितना अच्छा क्लीन रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो इन दोनों पुखराज में जो हमने दिखाया आपको, बाद वाला पुखराज ये वाला ज़्यादा अच्छा है और इसकी कीमत उसके मुकाबले ज़्यादा रहेगी। इसके बाद हम इससे और अच्छा पुखराज हम लेना चाहेंगे। एक और पुखराज हम आपको दिखा रहे हैं जो वज़न में ज़्यादा है और कलर में उससे अच्छा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है। तुलनात्मक रूप से आपको कंपैरेटिवली आपको हम तीनों पुखराज एक लाइन से आपको रख के दिखाते हैं और लेंस के पास से हम लेकर आते हैं। तो निश्चित रूप से यह पुखराज सबसे बेस्ट दिखाई दे रहा है। इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। ये जो 5.5 कैरेट का पुखराज है, काफ़ी वज़नदार है। इनके मुकाबले डेढ़ा इसका वज़न है, वज़न बढ़ रहा है और क्लियरिटी अर्थात प्योरिटी भी बढ़ रही है और साथ साथ में कलर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ेगी। यदि इन दोनों पुखराज की कीमत मान के चलो 10,000 रुपये है, तो इसकी कीमत जो है होना चाहिए 15,000 रुपये कैरेट होना चाहिए, 20,000 रुपये कैरेट होना चाहिए, 18,000। ऐसा मतलब लगभग आइडिया, कोई फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि ये रत्न है, रत्नों का कोई निश्चित रेट नहीं होते। इनके कीमत जो होती है क्वालिटी के साथ साथ वेरी करती, थोड़ी सी क्वालिटी घटती बढ़ती है तो कीमतें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती हैं। मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि इन दोनों के मुकाबले इसकी कीमत काफ़ी होगी, लगभग डबल डबल मान के चलिए इसकी कीमत, क्योंकि इसमें इस वाले पुखराज में जो है क्वालिटी भी बढ़ रही है, साथ साथ में क्लियरिटी, कलर, लस्टर, सभी प्रकार की क्वालिटी एक साथ इसमें इम्प्रूव हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ये पुखराज जो है उनके मुकाबले काफ़ी कीमत रखता है और इसकी आज की डेट में कीमत का आकलन आप मार्केट में जाके लगा सकते हैं कि इस टाइप का पुखराज कंपैरिजन करके आप देख लीजिए, कीमत का आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद हम इससे भी और बेस्ट पुखराज आपको दिखा रहे हैं, जो कलर के मुकाबले थोड़ा उससे कम है, किंतु क्लियरिटी उससे भी और ज़्यादा और शानदार लस्टर लाइट पत्थर में है, हीरे जैसी चमक वाला यह पत्थर है और वज़न इसका 5.25 कैरेट के लगभग है। यदि हम रत्ती में जो है इसका वजन करें तो लगभग 8 रत्ती 8.5 रत्ती का यह पुखराज है। जूम करके जब हम इसको देखते हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा लाइट है कि इसके अंदर के इंक्लूजन्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इंक्लूजन है ही नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की एम्प्योरिटी या किसी प्रकार का इंक्लूजन्स या कोई मिट्टी वगैरह ट्रैप नहीं है। सिर्फ मामूली से एक साइड में कॉर्नर पर थोड़ी सी जो है एक लाइन दिख रही है। इसे हम और ज़्यादा लेंस, ये हमारे पास एक लेंस रखा है, ये लेंस आप आसानी से बाज़ार से 100-150 रुपये का मिल जाएगा, स्टेशनरी की दुकान या फिर और कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इससे भी इसकी साइज़ जो है फोकस में लाना बहुत कठिन होता है, इसलिए
आराम से आप फोकस मिला के और पत्थर के अंदर की जो है संरचना देख सकते हैं। जो जेमोलॉजिस्ट वाला लेंस होता है, ये एक छोटा वाला ये लेंस है, इसमें से ज़्यादा बेटर दिखाई देता है। वो लेंस जो है स्टडी वाला लेंस है। देखिएगा, आपको इस लेंस में से क्वालिटी का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो बहरहाल जो क्वालिटी है इस पुखराज की सबसे बेटर है। साथ ही साथ इसमें जो इंक्लूजन्स है वो 0 के बराबर है, इंक्लूजन्स निल है। इस कारण से इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट मानी जा रही है। साथ ही साथ इसमें पत्थर में जो लाइट लस्टर कहना चाहिए, जो चमक है, वह भी काफ़ी अच्छी चमक है। इसके बाद हम एक और क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं। इन सब पुखराज से सबसे बेस्ट क्वालिटी का पुखराज है वो ये वाला। इसका कलर जो है काफ़ी अच्छा कलर है और सर्वश्रेष्ठ कलर इन सभी पत्थरों में सबसे अच्छा कलर है। इस पत्थर की एक और विशेषता है कि इसमें कलर के साथ साथ इसकी जो क्लियरिटी है, या क्लियरिटी से मतलब अंदर के जो किसी प्रकार की इंक्लूजन्स वो भी नहीं है इसमें, और थोड़ी मामूली सी जो नेचुरल फॉर्मेशन के लक्षण होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जब इस पत्थर को हम जूम करके देखते हैं तो भी हमें इसमें किसी प्रकार से कोई ऐसी ज़्यादा उसमें छीटा या फिर इंक्लूजन्स आदि दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा आप स्वयं भी लगा सकते हैं। यह भी 4 कैरेट का पुखराज है और लगभग 7 रत्ती के आसपास इसका वजन बैठेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी है, और इसकी कीमत भी इस हिसाब से उच्च होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सभी पुखराज यदि हम कंपैरेटिवली लाइन से रखते हैं तो एक एक करके उच्च कोटि से निम्न कोटि के पुखराज हम जब रखते हैं तो आप क्वालिटी का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए, लाइन से जब हम इनको कंपैरेटिवली रख रहे हैं तो सबसे अच्छा पुखराज और उसी कैटेगरी में फिर निम्न क्वालिटी होते हुए आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आपको वीडियो में कुछ जानकारी हासिल हुई होगी कि यदि आप पुखराज आपको लेना है, पुखराज खरीदने का विचार आप बना रहे हैं, तो एक बात आप निश्चित रूप से अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि पुखराज की कलर अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी क्लियरिटी भी होना चाहिए। और क्लियरिटी चेक करने के लिए आप निश्चित रूप से अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं, अथवा लेंस के जरिए भी आप देख सकते हैं। क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी उसकी कीमत फिर आप देने में कोई अपना नुकसान नहीं है कि और अच्छी क्वालिटी की चीज़ जब हमें मिलती है तो अच्छा उसका रिजल्ट भी मिलता है और जो है पत्थर आपको फलदायी होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, ज़रा सा भी आपको इससे कोई लाभ प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।